नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र निषाद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। इस वक्त जिस प्रकार से सिद्धि विनायक जी गणपति महाराज जी का एक प्रकार से जो है पर्व चल रहा है, हिंदू पर्व, और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज जो है हवन और जहाँ तक इसका विसर्जन भी कर रहे हैं लोग। और ऐसा ही जो है अपने नगर के त्रिवेणी संगम के तट पर जो है एक बहुत बड़ी अनुष्ठान की गई, जो कि गणपति यज्ञ, जिसके यज्ञकर्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसा यज्ञ रहा, क्या इस यज्ञ में क्या उन्हें सफलता मिली। जी महाराज जी बताएं। कि हमने यहाँ पर इस महापर्व के अवसर पर उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसकी आज पूर्णता हो जाएगी। आज पूर्णाहुति इस पर होनी है। और यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है, वेदोक्त भी है। और इस अनुष्ठान को इस महानदी के तट पर किया गया है। इसका मूल जो है विशेष कारण है इसके पीछे, क्योंकि जब आप जाते हैं वेदों में जाते हैं, और वेदों में जो यदि आप गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं, तो आप गणपति अथर्वशीर्ष यदि पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान गणेश का संबंध कितना गहरा है महानदी से। अच्छा। हाँ, इस महानदी का वर्णन है गणपति अथर्वशीर्ष में। हाँ, ये बात संभवतः आपके हमारे राजिम को नहीं पता होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप उसको पढ़िए, देखिए, उस पर अथर्वशीर्ष में इस पर वर्णन आया है। अच्छा। इस तट का वर्णन आया है, महानदी का वर्णन आया है। तो ये क्षेत्र ही भगवान गणेश के आधिपत्य का क्षेत्र है। एक तो दूसरी बात यह है कि जिस स्थान पर हम यहाँ पर खड़े हैं, चूंकि ये भगवान कुलेश्वर नाथ की भूमि है, और ये माँ सीता द्वारा स्थापित यह विग्रह ऐसा कथाओं में मिलता है, लेकिन जो वेद में आया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यह भी देखा कि यहाँ पर एक जो श्री राम मंदिर है, वहाँ पर आप अगर गौर से जाकर के देखें तो वहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। वो प्रतिमा जो है ये उच्चिष्ट गणपति स्वरूप की प्रतिमा है। अच्छा। और जो उच्चिष्ट गणपति है, भगवान गणपति के 32 स्वरूपों में से एक स्वरूप है। और यह अत्यंत उग्र स्वरूप है, उग्रतम स्वरूप है, और यह तांत्रिक स्वरूप है। अच्छा। भगवान उच्चिष्ट गणपति की साधना आराधना कई पंथ और कई प्रकार के अलग अलग विधान से संपन्न की जाती है। यहाँ पर दक्षिण मार्गी तंत्र पद्धति से यह साधना संपन्न की गई है, की जा रही है। शास्त्रों में ये विधान मिलता है, यदि आप जाएं तो पता चलता है कि उच्चिष्ट गणपति की साधना करके ही कुबेर को कोषाध्यक्ष का पद मिला था। देवताओं के कोषाध्यक्ष होने का पद जो है वह जो है कुबेर को इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ आपने और भी सुना होगा, कई बार देखा होगा, जैसे कि राजिम धार्मिक नगरी है, साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। और आपने भी सुना होगा कई सिद्धों के बारे में कि बाबा जी ने बस छोटे से भंडारे से लाखों लोगों को भोजन करवा दिया। यह भी इसी पद्धति, इसी साधना, इसी स्वरूप की कृपा के माध्यम से संभव होता है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है तंत्र में कि जिसकी आराधना के फलस्वरूप यदि किया जाता है व्यवस्थित रूप से, तो भगवान उच्चिष्ट गणपति की आराधना से विशेष करके जो तंत्र बाधा है, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट है और प्रेत बाधा है, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक बाधा है, कर्ज से दबे हुए हैं, विशेष संकट की स्थिति में जो स्वरूप की आराधना का मिलता है हमको लेख, जो शास्त्रों में, तंत्र में, शास्त्र में मिलता है, वह उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक आराधना का है। और यही उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक अनुष्ठान को यहाँ संपन्न हमारे द्वारा और हमारे शिष्यों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इसके फलस्वरूप जो है, मान के चलिए, पूरे राजिम क्षेत्र, पूरे विश्व कल्याण की भावना से किया गया, क्योंकि यज्ञों का विधान ही हमारे शास्त्रों में कल्याण की दृष्टि से है। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए किए जाते हैं, यज्ञ का कोई और अर्थ है ही नहीं। और ये सिद्धाश्रम यज्ञ क्रांति परिषद जो हमारा अपना संगठन है, इसके माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न किया गया। हमारे संगठन का उद्देश्य ही यही है कि समाज में वास्तव में यज्ञों की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता है। वेदों ने मनुष्यों को कहा है कि यज्ञ करो, ठीक। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म अर्जुन, यज्ञ से महान कोई कर्म नहीं है। और भगवान नारायण ने कहा है कि मैं साक्षात यज्ञ हूँ, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भारत भूमि में एक बड़ा सा अजीब सा परिदृश्य नजर आता है कि लोग केवल ज्ञान यज्ञ तक सीमित रह गए, ठीक है। वास्तव में जो वेदों का आवाहन है वो यज्ञों का आवाहन है, ज्ञान यज्ञ का नहीं है, ठीक है। और यज्ञों को गौण कर दिया गया। तो जो
यज्ञ है वो पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति है। अच्छा। यज्ञ पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, तांत्रिक यज्ञ पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया जा सकता है। आपको यज्ञों को समझने के लिए वेदों में जाने की जरूरत है, और यज्ञों को समझने के लिए यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहते हैं तो यज्ञों को आपको डायमेंशन के लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। व्हाट इज द 5 डायमेंशन, व्हाट इज द 4 and 3 and 2 and 1, जैसे वर्तमान समय में 4G 10G समथिंग चल रहा है ना, तो ऐसे ही यज्ञों को समझने के लिए आपको विज्ञान के उस डायमेंशन को समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि यज्ञ एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके माध्यम से हम उन ब्रह्मांडी शक्तियों को, उन दैवी शक्तियों को उनके अनुरूप, उनके अनुकूल उनको हम भोजन कराते हैं। एक दृष्टि से कहा जाए जो आहुतियां हैं, ये आहुतियां उनका भोजन है, जो अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाता है। अग्नि इसमें माध्यम है, अग्नि का मुख इसमें माध्यम है, अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। तो ये जो यज्ञ हैं ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, और यज्ञ को कर्म कहा गया है। यह भी देखने वाली, समझने वाली बात है। यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म है, तो कर्म से ही काट हो सकता है। तो यज्ञ कर्म से वेदों ने और सभी शास्त्रों ने कहा है कि चातुर्दिक लाभ मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम वेदों में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि एक कालखंड ऐसा भी था जब वेदों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से हम सेना भी पैदा कर लेते थे। यज्ञों के माध्यम से पुत्र भी हम पैदा कर लेते थे। ठीक है, यज्ञ पुत्र होते थे, जैसा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों यज्ञ पुत्र हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ही अद्भुत ये जानने वाली बात है कि ये जो हुए थे पुत्र, ये पुत्रिष्ट यज्ञ के माध्यम से हुए थे। ठीक है, अलग अलग यज्ञों का वर्णन है, कई यज्ञों का निषेध भी किया जा चुका है कलयुग में, और ऐसे तमाम यज्ञों का वर्णन, उसमें एक पुत्रिष्ट यज्ञ होता है। तो पुत्रिष्ट यज्ञ के माध्यम से ये चारों यज्ञ पुत्र हुए थे, और इस यज्ञ को करवाने वाले जो थे वो उस समय इस पुत्रिष्ट यज्ञ के स्पेशलिस्ट यदि कहा जाए आज की भाषा में, तो वो महाराज श्रृंगी ऋषि थे। जबकि उस समय विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ भी थे, लेकिन पुत्रिष्ट के जो मास्टर थे वो श्रृंगी ऋषि थे। और आपको पता ही है कि श्रृंगी ऋषि का कितना ज़्यादा इस क्षेत्र से जुड़ाव है। ये क्षेत्र श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। आगे जो नगरी क्षेत्र है, सिहावा क्षेत्र है, वो श्रृंगी ऋषि की तपस्थली है। और श्रृंगी ऋषि भगवान राम के पिता दशरथ के दामाद रहे, उनके माध्यम से यज्ञ हुआ, जिससे 4 पुत्र का जन्म होता है। और आज भी दुनिया में उन चारों पुत्रों को जाना जाता है, जिनको आज से यहाँ से गए काफी समय हो गया, तो त्रेता युग में हुआ। तो यज्ञों की ऐसी ही महिमा है। तो यज्ञों के माध्यम से एक जमाना था, वो कालखंड की बात थी। वर्तमान युग में अगर हम अति बुद्धिजीवी लोगों से बोलेंगे कि यज्ञों से सेना पैदा कर सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है, रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रॉब्लम फिर क्या है, यज्ञ से कर लेंगे। जबकि ये बातें समझनी चाहिए, ये कालखंड के आधार पर तय हुआ है। कालखंड के आधार पर यहाँ, जैसे आज की डेट पर आपका विज्ञान बताता है ना कि हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारी घड़ी इतने घंटे पीछे हो जाती है, और यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी ऐसे स्थान है जहाँ पर यदि आप जाएं तो घड़ी 2 घंटे 4 घंटे कालखंड का फर्क हो जाता है। तो कालखंड के हिसाब से परिणाम का फर्क होता है। वर्तमान में यज्ञों के माध्यम से ऐसा करना तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये तय है कि यज्ञों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के तमाम संकटों से, तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकता है। ये विधान है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हम उसी विधान को, उसी विधान से लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि लोग यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें अपने घर में। यज्ञ एक कर्म है, और जब आप ये करेंगे तो तय मानिए आपके जीवन में बहुत सारी अनुकूलता अपने आप आ जाएंगी।